ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इंडियन एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे और ऐसा करना उनकी नालायकी थी। यह बयान है जम्मू कश्मीर के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक रणबीर सिंह पठानिया का। बीजेपी विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के जवान सोए हुए थे और इसे उन्होंने उनकी नालायकी बताया है। इस बयान को लेकर ना सिर्फ विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी विधायक की खूब किरकिरी हो रही है। जरा आप भी सुनिए ये वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बैठा। तो सुना आपने कि बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी नेताओं में इन दिनों एक कंपटीशन सा चल पड़ा है और वो है विवादित बयान देने का। ऑपरेशन सिंदूर और देश की सेना को लेकर तमाम बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों से बीजेपी को अभी छुटकारा मिला ही नहीं था कि अब एक बार फिर बीजेपी के इस विधायक ने सेना को लेकर गलत टिप्पणी कर दी है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब उधमपुर में भारतीय वायुसेना के स्टेशन को एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में एयरबेस के पास की सड़क को चौड़ा करने के लिए वहां बनी दुकानों और मकानों को हटाने के लिए कहा गया था। स्थानीय लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। रणबीर सिंह पठानिया, जो कि उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं और पेशे से वकील भी हैं, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यहीं पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया जो आपने इस वीडियो की शुरुआत में सुना। पठानिया का बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि यह बीजेपी की सेना विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इधर बीजेपी ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर पार्टी को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, यह बीजेपी के विधायक आर.एस. पठानिया हैं, पार्टी का प्रवक्ता भी है। भारत की वायुसेना के लिए इनके शब्द सुनिए, नालायकी, सोए हुए थे ये लोग। ये है बीजेपी वालों की हमारे शूरवीरों के लिए सोच। मोदी जी इस पर कुछ बोलिएगा या फिर बस जुबानी जमा खर्च करने में महारत हासिल है। विवाद बढ़ता देख रणबीर सिंह पठानिया ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वायरल क्लिप एडिट की गई है और भ्रामक है। मैं भारतीय सेना और वायुसेना का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ स्थानीय लोगों की दिक्कतों को उठाना था, ना कि सेना का अपमान करना। उन्होंने यह भी कहा कि वो सिर्फ उधमपुर के लोगों की परेशानी को सामने लाना चाहते थे, जिन्हें एयरफोर्स के नोटिस की वजह से अपने घर दुकान खाली करने पड़ रहे हैं। पठानिया का कहना था कि जब उधमपुर में एयरपोर्ट बना तब लोगों ने बिना मुआवजे के अपनी जमीनें दी थी और अब उन्हें ही हटाने की बात हो रही है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेताओं के बयान से ऐसा कोई विवाद हुआ हो। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयानों पर भी हंगामा मचा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में एनडीए नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी करने से बचने की सलाह दी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि समझाइश के बाद भी कोई असर नहीं हुआ, वरना यह बयान सामने क्यों आता। इस पूरे मामले से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या नेताओं को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलते वक्त ज्यादा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? सेना और वायुसेना देश की रक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। पठानिया ने भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या इस तरह की बयानबाजियों को रोका जा सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस मामले को कैसे संभालती है और क्या पठानिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। फिलहाल यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने विधायक पर कोई एक्शन लेगी या कल फिर किसी बीजेपी नेता का विवादित बयान सुनने में आएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।